अब मैं आपको हाथ पर बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र और बुध के कुछ ऐसे निशानात दिखाऊंगा जो अगर आपके हाथ में हैं तो कृपा करके कभी भी अपने मन से पैसे खर्च करने के मुतालिक डिसीजन मत लीजिएगा, अन्यथा निश्चित रूप से नुकसान उठाएंगे। अगर आपके बृहस्पति पर्वत पर ये इस प्रकार से रेखाएं हैं, यहाँ ये इस प्रकार से रेखाएं और ये कटी फटी रेखाएं हैं, तो ये मान के चलिए नुकसान होगा। ये मान के चलिए आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत गलत होंगे। लेकिन समस्या क्या है कि अगर यहाँ पर ये निशान होंगे तो आप सोच समझ के निर्णय लेंगे ही नहीं और किसी और को अपने निर्णय में इन्वॉल्व करेंगे ही नहीं। करेंगे भी तो झूठ बताकर, जैसे पापा जी को इन्वॉल्व तो किया लेकिन क्या बताकर, ये बढ़िया हो जाएगा, ये बढ़िया हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा, और ये मैंने कर दिया और ये होने वाला है, और इसे पापा जी क्या कहेंगे। आप एक डिसीजन ले ही लिया और आप कुछ भी उन्हें सही नहीं बता रहे हैं, वह तो आपके द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर ही कह देंगे हाँ, लेकिन यह बृहस्पति उसके बाद आपको ले डूबेगा और भयंकर ले डूबेगा, छोटा मोटा नहीं, भयंकर, न जाने कितनी गहराई में जाकर उलझा दे, कानून में भी उलझा सकता है। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर जैसे ये वाला हिस्सा, अगर ये वाला हिस्सा आपका खूब मोटा है और यहाँ पर ये जाल सा बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा ये मोटा है और यहाँ पर जाल सा बना हुआ है और यहाँ पर भी कुछ रेखाएं ऐसी ऊपर की, ये रेखाएं नीचे की ओर आ रही है इस प्रकार से, ये तो इसका मतलब ये है कि आप तो डुबोएंगे अपना पैसा, ये तय है, और वो ऐसे कामों पर डुबो देंगे जिसका कोई अर्थ ही नहीं था। उस पर यदि आप एक भी रुपया खर्च नहीं करते तब भी वैसे ही चलता, यानी आप उस चीज पर अपना पैसा वेस्ट करेंगे जो केवल दिखावे के लिए की गई, जिसका कोई अर्थ नहीं था। और ऐसे समय में कहीं कहीं व्यक्ति ऐसे कुचक्र में फंसकर पैसा खर्च करता है जिसको हम बहुत बड़ी परेशानी कह सकते हैं, ब्लैकमेलिंग भी कह सकते हैं, या किसी अन्य कारण पे खर्च ऐसा कर देता है जो खर्च ना करना जरूरी था और उसके खर्च करने से कोई लाभ भी नहीं मिला। एक और ऐसी चीज जरूर देख लीजिएगा सब लोग अपने हाथ पर, यदि हो तो बहुत ध्यान से, यहाँ पर अगर कोई स्टार आ रहा है, ये रेखाओं से बनता है, कई सारी रेखाएं जब ऐसे इकट्ठे होती हैं तो ये ऐसे कहीं स्टार बना देती हैं। अगर इस हिस्से पर स्टार आ रहा है या स्टार से कोई लाइन निकल रही है या कोई लाइन निकल रही है और वो यहाँ से स्टार पे खत्म हो रही है, तो भी ये काफी बुरी स्थिति है। ये बुरी स्थिति इस ऐसे है कि आप अच्छा खासा एक कार्य चल रहा होगा और वह कार्य चलते 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 आप नई जगह इन्वेस्ट कर देंगे, ये आपको करना पड़ जाएगा। हो सकता है आपके बच्चे बोले कि पिताजी हमको ये कार्य करवा दीजिए और मैं इसे चला लूँगा और ये कर लूँगा और वो कर लूँगा और इसमें इतना लाख का फ़ायदा है, इसमें इतने करोड़ का फ़ायदा है और उसमें आगे जाकर ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और आपने बच्चों की बातों में आकर बिना सोचे समझे या बिना उस चीज़ का परीक्षण किए उसमें धन खर्च कर दिया, बच्चों को पैसा दे दिया, बच्चों ने उस पैसे को डुबो दिया और फिर आपके लिए उस पैसे को पुनः इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। शायद ना हो पाए वो इकट्ठा, फिर पुनः उस स्थिति में, उस आर्थिक स्थिति में आप शायद पुनः ना आ पावे। ये इस बात का भी द्योतक है, केवल बच्चों के व्यापार से ही संबंधित नहीं है, ये इस बात का भी द्योतक है कि बच्चों की वजह से, उनकी कमजोरियों की वजह से या अन्य किसी कारण की वजह से भी आपका धन आपके हाथ से निकल जाए। एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, बच्चे की शादी करी और उसमें कुछ ऐसा बवाल हो गया कि बहुत सारा धन हाथ से निकल गया। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये अगर ये सूर्य रेखा है, अगर ये दो हिस्सों में इस तरीके से बढ़ रही है और फिर आगे इस पे छोटी छोटी रेखाएं इकट्ठी हो जा रही हैं, ये ऐसे में कभी भी जो व्यापार आप कर रहे हैं इसके इतर कुछ मत शुरू कीजिएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़े लालच क्यों ना दे, कितना भी बड़ा आपको सब्ज बाग क्यों ना दिखाए।